तो हम बात करते हैं यार प्रिसिपिटेशन के टाइप्स की। सबसे पहले तो प्रिसिपिटेशन होता क्या है। इट इज़ द कॉन्टिन्यूस कंडेंसेशन, है ना, फ्री एयर में, जिसके वजह से हमारे पास क्या होता है, जो कंडेंस पार्टिकल हैं वो अर्थ की तरफ ग्रेविटी की वजह से आते हैं, इसको हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज प्रिसिपिटेशन यार? इट इज़ कंटिन्यूस कंडेंसेशन। Continuous condensation in free air leads to the growth of condensed particles that fall to the earth when gravity overcome air resistance। सो क्या नाम दिया हमने? प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन इज व्हाट? इट इज कंटिन्यूस कंडेंसेशन। एंड ये क्यों देखने को मिलता है? इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ ऑफ कंडेंस पार्टिकल यार। ओके, एंड नाउ हमने बात की और प्रेसिपिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स की बात करें तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हमारे पास कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का होता है। रेन हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, स्लीट हो सकता है, हेलस्टोन हो सकता है। हेलस्टोन, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट। तो भाई ये जो रेनफॉल है ये क्या है? यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर टेम्परेचर होता है जो कंडेंसेशन होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल। सो लिक्विड फॉर्म when temperature is over 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है स्नोफॉल। स्नोफॉल में क्या होता है भाई? हेक्सागोनल क्रिस्टल्स जो हैं स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में गिरते हैं जब टेम्परेचर कब होता है? 0 डिग्री से कम होता है तब। हेक्सागोनल क्रिस्टल्स फॉर्म snowflakes when temperature is less than 0 डिग्री सेल्सियस। स्लीट की बात करें तो ये स्लीट जो है यहाँ पे क्या होता है? फ्रोजन रेन ड्रॉप्स गिरते हैं या फिर जो मेल्टेड स्नो वाटर है वो फिर से जम जाता है और स्लीट के फॉर्म में गिरता है यार। सो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स इज कॉल्ड स्लीट्स इस प्रकार से, एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर इसको स्लीट बोल रहे हैं भाई। एंड ये जो स्लीट है इट अकर व्हेन जो वार्म एयर है ओवरलाइज सब फ्रीजिंग लेयर। सब फ्रीजिंग लेयर के ऊपर में अगर वार्म एयर है तो देखने को मिलता है नियर द ग्राउंड, स्लीट। ओके, सो स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड एक कब देखने को मिलता है? वन वार्म एयर ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड। नेक्स्ट इज हेल स्टोन, जिसको हम ओले बोलते हैं, वो हेल स्टॉर्म है सही। तो ओलो में क्या होता है? राउंडेड आइस पीसेस फॉर्म्ड when rain water passes through
व्हेन रेन वाटर प्रोसेस थ्रू कोल्डर लेयर, जब बर्फ़ ऊपर से पानी ही गिर रहा था बट जब ठंडी जगह से ये पास करता है तो ये जम जाता है, एक कंसेंट्रिक आइस लेयर बन जाता है यार, क्रिएटिंग कॉन्सेंट्रिक आइस लेयर्स। तो अगर हम समझे भाई ये कैसे होते हैं, रेन, स्नो, स्लिट एंड हेल। तो रेन जो है इस प्रकार से बूंद बूंद गिरता है भाई, स्नो जो है इस प्रकार से स्नो के जैसे गिरता है, एंड शीट जो है इस प्रकार से मोटे मोटे लेयर्स में देखने को मिलता है। आईसी है ये भी, बट ये तब देखने को मिलता है वार्म एयर जो है वो ऊपर है। सब फ्रीजिंग लेयर के ऊपर जो वार्म वाटर जैसे बड़े बड़े स्लिट्स के फॉर्म में ये गिरता है। एंड हिल, हिल तो ओलो की बात हो रही है, ओले थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे ओलो, है ना। कंसेंट्रिक आइस लेयर्स जो होते हैं ये ओले की फॉर्म में इस प्रकार से ये गिरते हैं यार। सी हमने बात की अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन की, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की अबाउट रेनफॉल की बात की यार, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट एंड हिलस्टॉर्म और हिलस्टोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ रेनफॉल में, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात कर ली। नाउ टाइप्स ऑफ रेनफॉल में बात करेंगे अबाउट दी कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है भाई। पहले जो कैटेगरी है दैट इज़ दी रेनफॉल, उसमें यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सबसे पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल। जो कन्वेंशनल रेनफॉल है उसकी बात करें तो जो कन्वेंशनल रेनफॉल है ये कब देखने को मिलता है, अकर्स ड्यू टू हीटेड, जो गर्म हेयर है जब वो राइज करता है भाई इन कन्वेक्शन करंट, तो जब वो कूल होता है कंडेंस होता है तो क्यूमुलस क्लाउड बनाता है, जब वो लेटेंट हीट को रिलीज करता है तो एयर हीट हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। सो कन्वेंशनल रेनफॉल कब देखने को मिलता है यार, नाम से समझ आ रहा है कन्वेक्शन की वजह से रेनफॉल हो रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। इट अकर्स ड्यू टू heated air rising in convection current, जब वो राइज किया हीटेड एयर फिर कूल हुआ कंडेंस हुआ बादल बनाया, कंडेंसिंग टू फॉर्म क्यूमुलस क्लाउड, है ना, बल्कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन के इसको हमने क्यूमुलस नाम दिया, उसके वजह से, है ना। उसके बाद देखो भाई क्या हुआ, ये हीट अप हुआ एयर,
राइज किया कन्वेक्शन करंट। उसके बाद जो रिलीज हुआ लेटेंट हीट, रिलीज लेटेंट हीट further heating the air and driving it upward। लेटेंट हीट को रिलीज करके और ऊपर जाते हैं भाई, ठीक है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या हो रहा है भाई, ये सपोज करो सी है, ये लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वार्म एयर ऊपर गया, ऊपर में जाके बादल बनाया, है ना। ये वार्म एयर ऊपर गया इस प्रकार से, क्योंकि सन था यहाँ पे, सन की वजह से हीट अप द एयर, तो ऊपर गया बादल बनाया यार, वार्म क्लाउड राइजेस, है ना, वार्म एयर राइजेस, क्लाउड बना कंडेंस होके। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई, बारिश होगा, टिप टिप वर्षा पानी, प्रिसिपिटेशन रेन अकर देन, ठीक है भाई। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो सन हीट्स द लैंड एंड एयर अबव। उसके बाद वार्म एयर rises, cools and condense to form clouds। Warm air rises, cools, condenses, forming clouds। एंड रेन कब देखने को मिलता है, रेन अकर जब थोड़ा सा माहौल ठंड गर्म होगा, तो देन अकर्स, बादल बनेंगे फिर बारिश होगी। तो ये हमने बात की अबाउट कन्वेंशनल रेनफॉल यार, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल की। कन्वेंशनल रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं भाई। सबसे पहला तो है कि हैवी होता है भाई कन्वेंशनल रेनफॉल, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, हैवी बट शॉर्ट ड्यूरेशन। एंड ये हाईली लोकलाइज्ड होता है भाई, हाईली लोकलाइज्ड विथ मिनिमल क्लाउडीनेस। ज़्यादा यहाँ पे बादल देखने को नहीं मिलते, आसमान में थोड़ी सी बारिश होती है, लोकलाइज जगह में होते, बहुत लंबे जगह में देखने को मिलता है ये। एंड ये इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा कॉमन है भाई, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है ना। सो इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स में ये हमको कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जो कॉन्गो बेसिन है, अमेज़न बेसिन है, साउथ ईस्ट आइलैंड, जो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स है, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है। सो याद रखना भाई, यहाँ पे एग्जांपल्स, यहाँ पे क्या होगा कन्वेक्शन, वहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा। कन्वेंशनल रेनफॉल के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं।
ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है भाई, ये कब देखने को मिलता है? हैपेंस, जो मॉइस्ट एयर है कब देखने को मिलता है? इट हैपेंस व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स टू असेंड अ माउंटेन रेंज। ठीक है भाई, एक माउंटेन था, यहाँ पे मॉइस्ट एयर आया, ऊपर गया, बादल बन गया, बारिश हो गई। ठीक है, सो इट कब देखने को मिलता है? इट हैपेंस, ओरोग्राफिक रेनफॉल हैपेंस व्हेन moist air is forced to ascend a mountain range which is an orographic barrier moisture is forced to ascend a mountain range। यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कैसा प्रोसेस होता है यार? जो राइजिंग एयर क्लाउड है, जो राइजिंग एयर पहाड़ से टकराने के बाद, जो सपोज करो, देखो भाई यहाँ पे ये एक पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एयर ऊपर जाता है इस प्रकार से माउंटेन आने के बाद, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है, क्योंकि एयर जब राइज अप करेगा तो कूल होगा। तो यहाँ पे क्या बनाया? बादल बनाया भाई, एंड बादल बनाया, यहाँ पे बारिश हुई यार, है ना। इस साइड रेन हुआ, उस साइड रेन नहीं हुआ, बादल के इस साइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेन शेडो। इस साइड रेन हुआ, सो वार्म एयर, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो वार्म एयर है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर हाई एरियाज एंड एयर कूल होता है, एयर कूल्स एंड condenses forming clouds, एंड यहाँ पे बारिश होती है, इट रेन्स, एंड ये रेन शेडो एरिया है भाई यहाँ पे, क्योंकि एयर डिसेंड करता है, यहाँ पे एयर डिसेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती। सो एयर डिसेंड्स, वार्म्स एंड बिकम ड्रायर, एयर डिसेंड्स, वार्म्स एंड बिकम ड्रायर, इसीलिए तो माउंटेन के अपोजिट साइड में बारिश नहीं होती। तो प्रोसेस क्या है यार? जो राइजिंग एयर है ना, जो कि माउंटेन कांटेक्ट में आया, वो कूल हुआ, कंडेंसेस एंड सैचुरेट्स, causing rainfall on the windward side, है ना। इस साइड को क्या बोलते हैं भाई? इस साइड को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, एंड जो अपोजिट साइड इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। जिस साइड से बह रहा है हवा उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहाँ पे राइज करता है, एंड जो अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती। ओके, सो एयर कूल्स, कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, है ना, सेचुरेट हो जाता है, और फिर बारिश होती है विंडवर्ड साइड में। एंड जो डिसेंडिंग एयर है, डिसेंडिंग एयर ऑन दी लीवर्ड साइड, है ना, और लीवर्ड स्लोप वो वार्म होता है भाई, वार्म्स, इंक्रीजिंग इट्स मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है।
है ना। एंड ये ड्राई एरिया होता है भाई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं रेन शेडो एरिया। अ ड्राई रेन शेडो एरिया होता है ये। ओके, सी हमने बात की अबाउट दी ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फ्रंटल प्रिसिपिटेशन, जो कि नाम से समझ आया फ्रंट्स के वजह से देखने को मिलेगा। फ्रंटल प्रिसिपिटेशन ये क्यों देखने को मिलता है यार? occurs when air masses of different temperature meets, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्बुलेंस होता है एंड कन्वेक्शन देखने को मिलता है along the front। सो फ्रंटल प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मीट्स, इसकी वजह से क्या हुआ, टर्बुलेंस हुआ, कन्वेक्शन हुआ अलॉन्ग द फ्रंट्स। एग्जांपल की बात करें फ्रंटल प्रिसिपिटेशन में, जो कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर है, जो वो किसके साथ मिलता है, मीटिंग वार्म ओशियनिक एयर। देखो जो कॉन्टिनेंट का जो एयर होता है वो ठंडा होता है यार, नॉर्थ वेस्ट यूरोप की बात करें, और ओशन का जो वार्म है, बिकॉज ओशन जो होते हैं धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, ज़मीन जल्दी ठंडा होगा, कैसे ज़मीन के जो ऊपर वाला एयर है वो कोल्ड रहेगा, ओशन के ऊपर वाला एयर कैसा रहेगा, वार्म होगा। सो मीटिंग वार्म ओशियन एयर इन दी नॉर्थ वेस्ट यूरोप, it produces heavy rainfall। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल की बात की। सो यहाँ पे कुछ नहीं होता फ्रंटल प्रिसिपिटेशन में, हम समझे जरा, है ना। तो फ्रंट्स में क्या होता है, ये एक सपोज फ्रंटल लाइन है यार, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स को सेपरेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बादल था, बिकॉज ये हमारे पास कब बना, क्योंकि यहाँ पे एयर जो था वो राइज अप हुआ इस प्रकार से यार, है ना, कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, है ना। ये हमारे पास फ्रंट है, ठीक है। यहाँ पे वार्म एयर फोर्स्ड अप टू राइज ओवर द कोल्ड एयर, है ना। फ्रंट्स में हम देखने को मिलता है यार, वार्म एयर ऊपर चला जाता है, वार्म एयर फोर्स टू राइज ओवर कोल्ड एयर, ठीक है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन हुआ और क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर गया और कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड्स। एंड जो बादल बने भाई, इससे क्या होती है भाई, यहाँ पे बारिश देखने को मिलता है यार, ठीक है। सो it rains heavily along the fronts, it rains
heavily along the फ्रंट, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी फ्रंटल प्रिसिपिटेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट साइक्लोनिक रेनफॉल यार, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, टेम्परेट साइक्लोन्स में देखने को मिलता है। ओके, साइक्लोनिक रेनफॉल में हम बात करते हैं अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसमें कन्वेक्शन की वजह से प्रिसिपिटेशन देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल प्रिसिपिटेशन। एंड जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इसमें जो प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है भाई, वो फ्रंटल एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट साइक्लोनिक रेनफॉल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मानसूनल रेनफॉल की यार। मानसूनल रेनफॉल इट इज कस्ड बाय द मानसून, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ winds यार। and this monsoonal rainfall it brings extensive rainfall in साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे जो सीजनल रिवर्सल की बात कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोल रहे हैं। एंड ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। ओके, ये हमने बात की अबाउट मानसूनल रेनफॉल की, साइक्लोनिक रेनफॉल की। हमने बात की अबाउट फ्रंटल प्रिसिपिटेशन की, हमने बात की अबाउट ऑर्गोनिक रेनफॉल। उससे पहले हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल देखा, एंड देन उससे पहले हमने फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन जिसमें हमने बात की अबाउट रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट एंड हेल स्टॉर्म की। सो ये हमने बात की अबाउट द प्रिसिपिटेशन टाइप्स।